हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 6 की बात करते हैं, जिसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल की। तो क्रॉस सेक्शनल की बात अगर हम करें तो ये भी एक तरह का क्या है, ये ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है, जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके हम सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कि जो हम स्टडी करते हैं वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं, ना तो हम फॉरवर्ड जाते हैं और ना ही हम बैकवर्ड जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो सैंपल लेते हैं, हम पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें हम एक्सपोज्ड देखते हैं और नॉन एक्सपोज्ड देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपोज्ड में फिर देखते हैं कि केसेस कौन से हैं और नॉन केसेस। केसेस मतलब समझ गए कि जो डिसीज्ड इंडिविजुअल्स हैं, और नॉन केसेस मतलब कि जो नॉन डिसीज्ड हैं, और जो नॉन एक्सपोज्ड हैं उसमें भी केसेस और नॉन केसेस देखते हैं। ठीक है, अब टाइप्स की बात करें तो ये ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है, और इसका सिनोनिम्स क्या है कि प्रेवलेंस स्टडी और स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन। और डिज़ाइन क्या होती है, स्टडी डिज़ाइन ये डिटरमाइन करता है एक्सपोजर और आउटकम्स को एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूजिंग द प्राइमरी डेटा। मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो जिस टाइम पर हम स्टडी कर रहे हैं उसी टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, रिसर्चर्स कलेक्टेड द डेटा देमसेल्व्स। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं सब पे। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये प्रिवलेंस को कैलकुलेट करता है, मतलब कि न्यू और जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं दोनों को, और ये यूज़फुल होता है फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कैन नॉट इस्टेब्लिश द टेम्पोरलिटी, क्योंकि टेम्पोरलिटी कॉज करता है प्रिसीड्स इफेक्ट, बट यहाँ पर तो सेम स्टडी ऑफ टाइम है, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्पोरलिटी इस्टेब्लिश नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब। और यहाँ पर कोई भी फॉलो अप नहीं होता है, एक्सपोजर और आउटकम जो होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं साइमल्टेनियसली, जिससे कि टेम्पोरलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। अब फिर बात करते हैं, इट रिलाइज ऑन प्राइमरी डेटा कलेक्शन, द रिसर्चर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है, मतलब जो स्टडी कर रहा है, वो खुद से ही डेटा कलेक्ट करता है, नॉट टेकिंग द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मतलब जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है इसके पास, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा फिर वो, मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्शन करता है यहाँ पर कुल मिला के। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन क्या होता है। इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन जो होता है वो सैलिएंट फीचर्स क्या है, देखिए यहाँ पर स्कैटर डायग्राम मिलता है। यहाँ पर ये कोलन कैंसर है, कोलन कैंसर दिया है इसमें, इंसिडेंस पर 1 लाख वुमेन, और यहाँ पर कैपिटा डेली मीट कंजप्शन ग्राम है। तो ये यहाँ पर कैसा ग्राफ दिया है, ऐसा स्कैटर्ड ग्राफ दिया है ऐसे। ठीक है, स्कैटर्ड ग्राफ इस तरह। अब यहाँ पर को रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, क्या को रिलेशन होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर भी होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टडी कौन सी है, ऑब्जर्वेशनल है, एनालिटिकल है। यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि बाकी जितनी भी मतलब स्टडी डिज़ाइंस हैं उनका जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो इंडिविजुअल या कम्युनिटी बेस्ड होता है, बट यहाँ पर पॉपुलेशन हम लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा है, ये डिटरमाइन करता है, ये भी डिटरमाइन करता है एक्सपोजर आउटकम को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर, बट क्रॉस सेक्शनल में हम क्या लेते थे, प्राइमरी डेटा, यहाँ पर हम सेकेंडरी डेटा लेंगे। ठीक है, इट रिलाइज ऑन दी प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा, जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट रजिस्टर, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल रजिस्टर, तो हम उनमें से जो डेटा हमें मिलता है उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सिनोनिम्स क्या है, पॉपुलेशन स्टडी बोलते हैं, या कोरिलेशन स्टडी बोलते हैं, या जोग्राफिकल स्टडी बोलते हैं, या एग्रीगेट स्टडी बोलते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस में है कि न्यूट्रिशनल सर्वे होता है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल सर्वे का अगर हमें करना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, मतलब इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन लेते हैं। और हमें पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी हम इकोलॉजिकल लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडी करते हैं ना, यूनिट ऑफ स्टडी क्या होती है, यहाँ पर पॉपुलेशन होती है। अब इंटरप्रिटेशन की बात करें तो कंट्रीज़ विथ हायर पर कैपिटा मीट कंजप्शन गिव्स हैव द हायर कोलन कैंसर इंसिडेंस, जिसमें हायर पर कैपिटा डेली मीट कंजप्शन होगा वहाँ पर हायर कोलन कैंसर का इंसिडेंस होगा। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम कोलन कैंसर माइट नॉट ईटिंग द मीट। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल है जैसे कोलन कैंसर है, वो ये भी हो सकता है कि वो मीट ना खाता हो, माइट भी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि जो मीट कंजप्शन कर रहे हैं उन्हें कोलन कैंसर का चांस ज़्यादा है। ठीक है, बात करते हैं कि इसके बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या होता है। इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या होता है, इकोलॉजिकल फैलेसी। इकोलॉजिकल फैलेसी क्या होता है कि जर्नलाइजिंग द फाइंडिंग्स ऑफ पॉपुलेशन टू इंडिविजुअल दैट दे माइट नॉट एक्चुअली हैव।
मतलब क्या होता है कि फाइंडिंग्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंडिविजुअल डैट दे माइट नॉट एक्चुअली हैव, इसी को क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल फैलेसी, जो कि इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन का बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड्स ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी। हमें इकोलॉजिकल स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला है टू रिक्वायर्ड टू स्टडी द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमें इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन की जरूरत पड़ी। दूसरा क्या है, मॉनिटर द पॉपुलेशन हेल्थ इन ऑर्डर टू हैव डेवलप एंड डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज। मतलब पॉपुलेशन की हेल्थ को मॉनिटर करना और जो पब्लिक हेल्थ है उसमें डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ को बनाना, उसी की ज़रूरत पड़ी किससे, इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। यूज्ड इन द न्यूट्रिशनल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल क्लास स्टडीज़। तो ये 3 हो गए इसके यूजेस। ठीक है, नीड्स। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, इकोलॉजिकल और क्रॉस सेक्शनल। तो अब इसके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला MCQ है, अ पर्सन वांट्स टू स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड द लंग कैंसर, सो ही कलेक्ट्स द डेटा अबाउट द पीपल डिसीज्ड विद द लंग कैंसर फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द नंबर ऑफ सिगरेट पैकेट सोल्ड एट द सेम टाइम पीरियड। तो विच टाइप ऑफ स्टडी? तो देखो सेम टाइम पीरियड दिया है, तो या तो ये क्रॉस सेक्शनल हो सकती है या तो इकोलॉजिकल होती है। एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल दोनों हटा दो। अब यहाँ पर हम स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं और वो भी पीपल, मतलब कुछ इंडिविजुअल से स्टडी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम रजिस्टर लेकर उसमें उसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यानी ये कैसी स्टडी हो गई, मतलब डेटा अबाउट द पीपल और सेम टाइम पीरियड। तो किस टाइप की स्टडी हो गई, इकोलॉजिकल। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्मोकिंग और लंग कैंसर की बात कर रहे हैं और हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल ने एक डेटा को तैयार कर दिया है। ठीक है, जो डेटा तैयार किया है हम उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कौन सा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा हमने किसमें पढ़ा था, इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन में। अब दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन द फैटी फूड इनटेक्स एंड द डिसीज ड्यू टू ओबेसिटी। ठीक है, और ही डिड दिस बाय कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम फूड मैन्युफैक्चर एंड हॉस्पिटल्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन को सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो हम खुद से एनालाइज करके बनाते हैं, बट सेकेंडरी डेटा क्या है कि हम कहीं से कलेक्ट करते हैं फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो ये इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन हो जाएगा। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक्सेप्ट पूछ रहा है। इस्टेब्लिश द टेम्पोरलिटी, कैलकुलेट द प्रेवलेंस ऑफ द डिसीज़, ये तो सही है। बेटर फॉर डिस्क्रिप्टिव दैन एनालिटिकल पर्पसेस, बेटर फॉर डिस्क्रिप्टिव दैन एनालिटिकल पर्पसेस, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड द स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी सही है। टेम्पोरलिटी को मेजर कहाँ करता है, इस्टेब्लिश कहाँ करता है, ये रख लीजिए। ये देखो यहाँ पर लिखा ना, कैन नॉट इस्टेब्लिश द टेम्पोरलिटी। ठीक है, और यूजफुल फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टडी वॉज डन इन 3 स्टेट्स टू सी मीन ब्लड प्रेशर इन ईच कम्युनिटी। हेल्थ वर्कर्स वर असाइंड एंड विजिटेड ईच हाउस इन द 3 कम्युनिटीज़, और मीन ब्लड प्रेशर ऑफ ईच कम्युनिटी वॉज फाउंड एंड कंपेयर्ड। तो विच टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन, तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड है। तो कम्युनिटी बेस्ड में कैसा होता है, अब देखो यहाँ पर कोहर्ट स्टडी और फील्ड ट्रायल तो हो नहीं सकता, और कम्युनिटी बेस्ड है तो पॉपुलेशन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल भी हटा दो, इकोलॉजिकल तो है ही नहीं पहली बार। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं और प्राइमरी डेटा ले रहे हैं। देखो यहाँ पर हम हेल्थ वर्कर्स को असाइन करते हैं, वो हर घर में जाकर 3 कम्युनिटीज़ के बीच में मीन ब्लड प्रेशर को लेते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी ये प्राइमरी डेटा हो गया। ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी अदर जगह से हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी डेटा हो गया। तो प्राइमरी डेटा किस में होता है, कोहर्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में होता है। ठीक है, कोहर्ट नहीं होगा इसमें। फिर लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ बेस्ट स्टडीड बाय। तो नेचुरल हिस्ट्री कौन स्टडी करता है, नेचुरल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केस कंट्रोल गलत है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी गलत है, सॉरी यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, नेचुरल हिस्ट्री कौन स्टडी करता है बढ़िया से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को
हमारे लेक्चर्स को अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल आपसे।